दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेरियस मशीन टूल्स के बारे में, साथ ही उनके फंक्शन के बारे में, और इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे मशीन टूल्स के क्लासिफिकेशन कि मशीन टूल्स जो हैं उनको किस प्रकार से क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहले समझते हैं कि टूल क्या होता है। टूल से मतलब होता है किसी इक्विपमेंट का कोई एक स्पेसिफिक पीस, और उस स्पेसिफिक पीस को हम लोग ओल्ड टाइम के अकॉर्डिंग ऑपरेट करें केवल हैंड की सहायता से। आज के दिन वो सब मशीन का युग हो गया है, इसीलिए उनको मशीन टूल बोला जाता है। तो अकॉर्डिंग टू ओल्ड टाइम, टूल से मीनिंग है किसी पर्टिकुलर इक्विपमेंट का एक बेसिक पीस। एग्जाम्पल के तौर पर राइट साइड में ये जो फिगर है, इससे आप समझ सकते हैं। ये जो हैमर है, ये कंप्लीट एक इक्विपमेंट है। हैमर का जो एंड वाला पोर्शन है, जो लास्ट पार्ट है यहाँ पे, ये बेसिक एक तरह का टूल है, एक प्रकार का टूल है। ये एक पीस है जिसका स्पेसिफिक फंक्शन है कि जिस चीज पे हम लोग हिट करेंगे, स्ट्राइक करेंगे और फिर उसको जो शेप प्रोवाइड करेंगे। तो जो हिटिंग करेगा, जो बेसिक वर्क करेगा, वो ये एंड पीस करेगा, और कंप्लीट को हम बोलेंगे इक्विपमेंट। तो ये होता है एक टूल। आज टॉपिक के अकॉर्डिंग, आज के वीडियो के अकॉर्डिंग हमारा मेन जो टॉपिक है वो है मशीन टूल्स। तो मशीन टूल्स क्या होते हैं? मशीन टूल से मीनिंग होता है बेसिक एक इक्विपमेंट का पीस जो जनरली ऑपरेट किया जाता है पावर मशीन्स के द्वारा। पावर मशीन हम लोग किसको बोलेंगे? जनरली हम अगर ऑटोमोबाइल में बात करें तो ऑटोमोबाइल बोला जाता है सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल को। सेल्फ प्रोपेल्ड से मीनिंग होता है जो खुद की पावर से रन करता है। लेकिन खुद की पावर कब आती है? जब उसको कोई फ्यूल मिलता है। जैसे पेट्रोल इंजन है तो पेट्रोल मिलता है, डीजल इंजन है तो डीजल मिलता है। कुछ उसी प्रकार से ये जो मशीनें हैं, यहाँ पे एक मशीन का एग्जांपल, लेथ मशीन का एग्जांपल आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे लेथ मशीन बेसिक जो रन करती है वो इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से रन करती है, या कहीं सेक्रेसी है इलेक्ट्रिसिटी की तो अदर कोई सोर्स हम लोग वहां पे ढूंढते हैं जिससे वो मशीन को रन किया जा सके। तो वो जो मशीन है वो पावर से ऑपरेट होंगी। तो इसीलिए मशीन टूल एक प्रकार का इक्विपमेंट का पीस होता है जो जनरली ऑपरेट किया जाता है पावर मशीन के द्वारा। उसको हम बोलेंगे मशीन टूल। मशीन टूल को जनरली यूज किस पर्पज से किया जाता है? किसी मटेरियल की, किसी पर्टिकुलर मटेरियल जिसपे हमें वर्क करना है, उसकी शेप को चेंज करने के लिए। जैसे यहाँ पे हम लेथ मशीन की सहायता से इस सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का यूज करके, जहां पे क्रशर है, इस सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का यूज करके, और हम इस वर्कपीस की शेप को चेंज कर रहे हैं। इस प्रकार से बाय प्रोड्यूसिंग चिप्स, जो चिप्स हैं उनको प्रोड्यूस करके चिप्स को यहां से, इस जो वर्कपीस है इससे यहां से रिमूव करके, तो इसको हम बोलेंगे मशीन टूल का यूज। जनरली मशीन टूल्स किस किस में यूज होते हैं? लेथ मशीन के अंदर जो सामने फिगर दिखाई दे रहा है, या शेपर मशीन में, एज द नेम इंडिकेट शेपर, जिस मशीन का बेसिक फंक्शन है शेप देना या स्लॉट कट करना। इसी प्रकार से प्लेनर मशीन जो कि किसी पर्टिकुलर सरफेस को कट करती है, या हम लोग बोल सकते हैं ग्राइंडिंग का जो टूल है, ग्राइंडर जो होता है वो भी एक प्रकार का टूल है, या मिलिंग मशीन का जो कटर है वो भी एक प्रकार का टूल है। तो जनरली इन चीजों में हम लोग वेरियस टूल्स यूज करते हैं, और उनकी सहायता से वर्कपीस से चिप्स को रिमूव करके, एक्सेस मटेरियल को रिमूव करके, और वहां पे न्यू जो चेंज, जो शेप है वो प्रोवाइड की जाती है। इसमें नेक्स्ट है वेरियस फंक्शंस ऑफ मशीन टूल्स। मशीन टूल्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं? जनरली मशीन टूल के तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट अगर हम लोग बात करें तो देयर आर लॉट ऑफ वेरियस फंक्शंस, बट मेनली जो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं वो दो फंक्शन दिखा रहे हैं। कि एक तो इसका काम होता है जो रिक्वायर्ड शेप हमारी है, जो रिक्वायरमेंट हमारी शेप की, उसको प्रोड्यूस करना, उस शेप को बनाना। और मशीन टूल का दूसरा काम है किसी मटेरियल को कट करना, किसी वर्कपीस को कहीं से हमें कट करना है तो कटिंग का फंक्शन आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा अदर फंक्शंस की बात करें तो जैसे कोई ड्रिल की बिट है, उस ड्रिल की बिट की सहायता से आसानी से किसी वर्कपीस में होल प्रोड्यूस करना है तो होल प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसा यहाँ पे ड्रिल की बिट आप देख पा रहे हैं। कोई अदर फंक्शन करना है
जैसे कोई प्लेनर मशीन से या शेपर मशीन से कोई स्लॉट कट करना है तो स्लॉट कट कर सकते हैं। इस प्रकार जो मशीन टूल्स हैं उनके बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जनरली अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मशीन टूल्स पे। जो मशीन के टूल्स हैं उनको हम वर्गों में किस प्रकार से बांट सकते हैं, तो बहुत सिंपल से फिगर है, इनसे भी हम समझेंगे। स्टार्टिंग करते हैं, किसी चीज को वर्गों में बांटना हो तो उसके बेसिस के अकॉर्डिंग करते हैं, या फिर अदर्स जो है उसको क्लासिफिकेशन लिख सकते हैं कि बेस्ड अपॉन द वेरियस, जो भी चीजें हैं उनके बेसिस पे, तो किस चीज पे बेस है उसके अकॉर्डिंग हम इनको क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज। मशीन टूल को हम यूज कर रहे हैं तो किस पर्पज से उसको यूज कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमें सिंगल पर्पज से यूज करना है, जैसे लेथ मशीन है और सिंगल हमारा जो पर्पज है, सिंगल हमारा जो फंक्शन है वो यहां पे है टर्निंग करने का, एक्सेस मटेरियल को रिमूव करने का, तो ये हो गया सिंगल पर्पज। तो मशीन टूल को हम केवल सिंगल पर्पज के अकॉर्डिंग यूज कर रहे हैं। दूसरा हमारा मेन पर्पज है, मान लीजिए हमें मल्टीपर्पज से यूज करना है। मल्टीपर्पज से मीनिंग एक साथ कोई दो ऑपरेशन वहां पे परफॉर्म करने हैं, जैसे एक हमें सरफेसिंग करनी है और दूसरी हमें कोई स्क्रू की कटिंग करनी है, तो उसमें लेथ में हम क्या करेंगे, टेपर अटैचमेंट फिट करेंगे और दोनों जो ऑपरेशंस है वो आसानी से यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, इसलिए उसको हम बोलेंगे मल्टीपर्पज फंक्शंस या मल्टीपर्पज फंक्शंस बाय ए मशीन टूल। इसमें ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज में लास्ट है स्पेशल मशीन टूल। अब स्पेशल मशीन टूल क्या बोलेंगे, हमारी कोई बेसिक रिक्वायरमेंट है एक पार्टिकुलर जॉब पे कोई स्पेशल फंक्शन करने की। मान लीजिए एक पार्टिकुलर कोई जॉब है, उस पर्टिकुलर जॉब पे ड्रिलिंग करनी है, या फिर हमें कोई शेप प्रोवाइड करनी है, या फिर वहां पे हमें उसकी टर्निंग करनी है, या कोई स्पेशल उस पे फंक्शन करना है, तो उस पे हम स्पेशल फंक्शन करने के लिए अटैचमेंट्स हमारी प्रॉपर करेंगे और इस प्रकार से उस पे स्पेशल हम लोग वर्क करेंगे, तो वो हो गया स्पेशल मशीन टूल। नेक्स्ट है दूसरा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चिप साइज। जब हम कोई वर्क कर रहे हैं, यहां पे बात करें तो लेथ मशीन के अंदर हमारा ये वर्क चल रहा है टर्निंग का, तो जब वर्क पीस को और टूल को आपस में जब हम लोग टच करते हैं, जैसे यहां से वर्क पीस रोटेट हो रहा है, ये जॉब यहां से रोटेट हो रही है, और इस टूल को सिंगल पॉइंट टूल को जब जॉब पे टच करेंगे तो एक्सेस मटेरियल रिमूव होगा, तो वो चिप्स के रूप में होगा। वो जो चिप्स के रूप में होता है, तो लेथ मशीन में जो नीचे बॉटम में ट्रे होती है वहां पे वो चिप्स का कलेक्शन होता है। तो यहाँ पे मशीन टूल के अकॉर्डिंग बताया उन चिप की साइज के अकॉर्डिंग। तो कोई ऐसी भी मशीन है जिनमें चिप लार्जर साइज में निकलता है, कुछ मशीनें ऐसी हैं जिसमें चिप जो है वो जो चिप्स हैं वो स्मॉल साइज में निकलता है। तो लार्जर साइज चिप मशीन कौन सी है, जैसे लेथ मशीन है, तो लेथ मशीन में एक्सेस मटेरियल को रिमूव करते हैं तो हमारी जो चिप्स हैं वो बड़े रूप में आती हैं। इसी प्रकार से मिलिंग मशीन होती है, मिलिंग का कटर होता है, तो वहां पे बड़े रूप में चिप्स निकलती है। इसी प्रकार हमने ड्रिलिंग भी देखा है, तो ड्रिलिंग जो है उसकी सहायता से जो चिप्स हैं वो बड़े रूप में निकलती है। इसके अलावा स्मॉल साइज चिप किस प्रकार की होती है, स्मॉल साइज चिप वहां पे होती है जब किसी वर्कपीस की हमें 100% एक्यूरेसी लानी हो, उसको फिनिश करना हो, तो वो सारे जितने भी जो मशीनिंग सिस्टम्स हैं वो एब्रेसिव टाइप होते हैं। एब्रेसिव टाइप से मीनिंग जैसे ग्राइंडर का व्हील है, जैसे ग्राइंडर होता है ग्राइंडिंग में ग्राइंडिंग व्हील, तो ग्राइंडर का जो व्हील है वो एब्रेसिव के पार्टिकल से मिलकर बना होता है। जब वर्कपीस पे हम काम करते हैं तो बहुत माइन्यूट मात्रा में एक्सेस मटेरियल रिमूव होता है। इसी प्रकार से एक होनिंग प्रोसेस होता है जो फिनिशिंग का प्रोसेस है। इसी प्रकार से लैपिंग का प्रोसेस होता है जिसमें लैप यूज किए जाते हैं एब्रेसिव पार्टिकल्स के, तो उसका भी मेनली काम है फिनिश। जब फिनिशिंग हम करते हैं तो वहां से बहुत स्मॉल साइज के रूप में चिप्स निकलती हैं। तो इसी प्रकार से इसने दूसरा क्लासिफिकेशन जो है वो दिया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ चिप साइज। चिप की साइज के अकॉर्डिंग मशीन टूल को हम किस प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। इसमें भी दो तरह से क्लासिफाई किया हुआ है, लार्जर साइज चिप और स्मॉल साइज चिप। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस प्रोड्यूस्ड। जो सरफेस, जैसे कोई वर्कपीस है
उसका अपर सरफेस मान लीजिए, तो सरफेस किस प्रकार का प्रोड्यूस होगा, या फिर साइड से हमें कोई कट करना है तो जैसी कटिंग होगी उसके अकॉर्डिंग किस प्रकार का सरफेस बनेगा। इसमें दिया हुआ है, मान लीजिए प्लेन सरफेस है, या फिर कोई रेवोल्यूशन टाइप सरफेस है, या कोई गियर कटिंग टाइप सरफेस है, तो वो अकॉर्डिंग टू सरफेस के हिसाब से होता है। जैसे स्टार्टिंग में बात करें कि प्लेन सरफेस हमें कट करना है तो स्लॉटर का यूज किया जाता है, जिसकी सहायता से स्लॉट काटे जाते हैं। ऐसे ही प्लेनिंग है, प्लेनर मशीन होती है तो उसकी सहायता से स्लॉट काटे जाते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर सरफेस है, उस पे प्लेन कटिंग की जाती है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं स्लॉटर टाइप मशीन और प्लेनर टाइप मशीन। जो प्रोसेस होता है वो एक स्लॉटिंग का प्रोसेस होता है और एक प्लेनिंग का प्रोसेस होता है। इसी प्रकार से रिवॉल्यूशन टाइप सरफेस जो घूमने वाला है, तो एक तो ड्रिलिंग है, एक बोरिंग है, तो ये जो है इनकी सहायता से हम उस सरफेस को रिवॉल्यूशनरी टाइप करके आसानी से सरफेस प्रोड्यूस करते हैं। इसी प्रकार से सरफेस के अकॉर्डिंग मशीन टूल को क्लासिफिकेशन में गियर कटिंग टाइप, जिसमें गियर्स कटते हैं, तो गियर्स कटिंग के लिए मशीन होती है। जैसे बात करें तो गियर कटिंग के लिए शेपिंग मशीन आती है, तो ये जो मशीन है उसकी सहायता से हम गियर कट करते हैं। तो यहां पे स्पर गियर कटिंग मशीन या बेवल टाइप गियर कटिंग मशीन या वॉर्म गियर टाइप कटिंग मशीन, जैसे यहाँ पे गियर्स आपके सामने दिखाई दे रहे हैं कटिंग किए हुए, तो इस प्रकार से हम आसानी से कट कर सकते हैं। तो ये है जिस प्रकार का सरफेस प्रोड्यूस होगा उसी प्रकार की जो हमारी सरफेस के अकॉर्डिंग मशीनें रहेंगी, तो वो मशीनिंग्स दी हुई है। तो ये था हमारे वीडियो में आज के में, जो मशीन टूल्स है वो क्या होते हैं, मशीन टूल्स के क्या फंक्शन है, और मशीन टूल्स को किस प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।